नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं नंद किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नंद किशोर अकेडमी पे। तो गाइस, आज के क्लास में जैसा कि कल हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पिछले वीडियो में सिलेबस और पैटर्न के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया था, उसी प्रकार से आज से हम आपके बीच रेगुलर बेसिस पे जो कक्षा 12th का जो हिंदी 100 मार्क्स में से बुक जो है, किताब जो है, उसका जो फर्स्ट अध्याय है यानी कि बातचीत, वो शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो शुरू कर दिया। तो इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में जो बातचीत है, तो बातचीत क्या है? बातचीत एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है जो क्या है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये आपका गद्य का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि पहला चैप्टर है बातचीत, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये विधा की दृष्टि से, जिसको बोलते हैं विधा की दृष्टि से क्या है, तो क्या है? ये निबंध है। तो इसके बारे में सबसे पहले लेखक परिचय करेंगे और उसके बाद लेखक परिचय का, ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, अगले वीडियो में आएगा। जो आपका जो फुल जो बातचीत है, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी कि उसको पूरा बढ़िया से व्यक्त करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन। और उसके बाद ये आपको ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है ना, पूरा। लेकिन इसको समझते चलते सबसे पहले तो देखेंगे, सबसे पहले लेखक परिचय कर लेते। तो लेखक परिचय में गाइस सबसे पहले देखेंगे कि लेखक परिचय है क्या। ये लेखक परिचय में होता क्या है? तो लेखक परिचय में जो हमारे लेखक हुए, यानी कि हमारे जो निबंध के लेखक यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट हुए, उनका जीवनी एक तरह से समझिए, ठीक है ना, यानी कि उनके जीवन के बारे में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्या क्या घटना हुआ, क्या क्या किए, क्या क्या ना किए, उन्हीं के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। और आपका फर्ज बनता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछेंगे, अगले वीडियो में तुरंत आपका डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, सबसे पहले जो बातचीत है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो कि क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है, ठीक है। निबंध में अब देखिए, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट यानी कि जन्म किनका? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी। और निधन, निधन का मतलब होता है क्या? मृत्यु। निधन का मतलब मृत्यु। तो निधन कब हुआ था? तो निधन हुआ था 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? निधन हुआ था। यानी कि 23 जून 1844 में इस दुनिया में आए और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हमारे इस दुनिया से अलविदा कहकर, बाय बाय कहकर हम लोगों को छोड़ के अपने दुनिया यानी कि भगवान के प्यारे हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कितना दुख हुआ होगा उस समाज का जो इनसे प्रभावित होता होगा। अब देखेंगे निवास स्थान। निवास स्थान का मतलब होता है बालकृष्ण भट्ट जहाँ रहते थे। बालकृष्ण भट्ट जहाँ रहते थे उसी को निवास स्थान, निवास का मतलब रहना, ठीक है। निवास स्थान, तो उनका निवास स्थान था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए माता का नाम, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी। और पिता, पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844, और इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव में आपका हम क्वेश्चन करवाइए देंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्योंकि हम लोग का 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इसका आएगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि याद हो जाएगा। अब देखिए, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। वृत्ति, वृत्ति के मतलब क्या होता है? उनका कार्यभार, उन्होंने क्या क्या किया, कहां पे किया। तो यानी वृत्ति खास करके सन 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या किया? अध्यापन। अध्यापन के मतलब पढ़ाया। और इसके साथ साथ 2-3 जो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है, और उसके बाद बुक पढ़ के आपको बता देते, ठीक है ना। तो यानी प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख रचना है, बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख रचना है, यानी रचना क्या 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 उन्होंने लिखा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले में उपन्यास आता, तो उपन्यास को हम जानेंगे कि उपन्यास, ठीक है। तो यानी कि उपन्यास में क्या क्या लिखे, तो उपन्यास इनका मेन रूप से क्या था? रहस्य कथा। रहस्य कथा एक उपन्यास था, यानी कि पूछ देगा कि रहस्य कथा विधा की दृष्टि से क्या है, तो क्या है? उपन्यास। अब देखिए, दूसरा था नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा 100 अजान एक सुजान। चौथा गुप्त बैरी।
100 अजान 1 सुजान, उसके बाद गुप्त वैरी। अगला देखिए रसातल यात्रा। क्या है? रसातल यात्रा। उसके बाद उचित दक्षिणा, उसके बाद हमारी घड़ी, उसके बाद सद्भाव का अभाव। ठीक है, ये क्या है? इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो उपन्यास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को क्या हो गया? उपन्यास, जिसमें क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। अब देखेंगे इनके द्वारा और कृतियां हैं। ठीक है, इनके द्वारा और कृति है जिसमें नाटक शामिल है। तो नाटक में क्या क्या है? तो नाटक में पद्मावती। ठीक है ना, पद्मावती देखिए ना, पद्मावत जो मूवी आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसी पद्मावती का, यानी कि जो पद्मावत है, ठीक है, मूवी में देखेंगे तो वही पद्मावती। ठीक है, जो क्या थी? एक महारानी थी। ठीक है ना, रतन सेन की महारानी। अब देखिए किराता अर्जुनीय, दूसरा क्या है? नाटक किराता अर्जुनीय। देखिए नाम में सुन के लग रहा है कि नाटक है। ठीक है ना, अर्जुन, किराता अर्जुनीय। ठीक है, अब देखिए बेनीसहार। ठीक है, ये भी लग रहा है बेनीसहार, बेनी कोई राजा होंगे, उनका संहार कर दिया गया, उसी को बेनीसहार कहा गया। ठीक है, बेनीसहार क्या है? नाटक जो हम लोग खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में या नुक्कड़ नाटक वगैरह होता हो तो वहां पे रावण क्या। ठीक है, तो इस तरह से, उसी प्रकार से शिशुपाल वध। शिशुपाल वध में क्या होता है? शिशुपाल वध आप लोग जानते होंगे अगर महाभारत में, तो शिशुपाल क्या था? 1 नंबर का भगवान विरोधी, यानी कृष्ण विरोधी था। कृष्ण भगवान को, मतलब कि यानी कि कृष्ण भगवान के हाथों इसका मरना लिखा हुआ था। और कृष्ण भगवान के खूब, जब ये पांडव का अति हो रहा था, यज्ञ करवा रहे थे, तो वहां पे खूब उल्टा पलटा कृष्ण के बारे में कृष्ण सुदर्शन चर्चा कर लेके घुमा दिए। हो गया ससुर के नाती खत्म। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे नल दमयंती, उसके बाद या दमयंती स्वयंवर, एक कोई शास्त्र का नाम है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का दान, ये भी क्या नाटक? चंद्रसेन भी क्या है? एक नाटक है। सीता का वनवास जानते हैं? राम सीता नहीं, केवल सीता का वनवास। जब क्या हुआ था? महाभारत रामायण देखिएगा। ठीक है, सीता जी को छोड़ देते हैं कौन? राम जी। लक्ष्मण छोड़ने जाते हैं, तो ये सब सीता वनवास। ठीक है, उसके बाद पतित पंचम, उसके बाद मेघनाथ वध। मेघनाथ जानते हैं ना? मेघनाथ रामायण का सबसे बड़ा कैरेक्टर, मतलब रावण के बाद का कैरेक्टर मेघनाथ, रावण का पुत्र। ठीक है ना, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ माने बड़ा पुत्र। अब देखिए कटरसुन की एक नकल, ये भी क्या है? नाटक है। उसके बाद बृहन्नला आप लोग जानते होंगे, महाभारत से ही है। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, यानी कि इंग्लैंड का बात हो रहा है, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, यानी भारत माता, हमारे भारत माता, जय भारत माता। ठीक है ना, उसके बाद भारतवर्ष और कली, उसके बाद दो दूरदेशी यानी दो अलग अलग देश के रहने वाला परदेश यानी मित्र बन जाते, तो उसको एक रोगी और एक वैद्य, यानी रोगी मैंने रोग मरीज और वैद्य मैंने डॉक्टर साहब। ठीक है ना, आइए सुई घुसेड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद रेल का विकट खेल, समझ रहे हैं? रेल का विकट खेल, रेल कितना मजा आता है। ठीक है, उसके बाद बाल विवाह, जिसे हम लोग कुछ कन्या गुड़िया में खेलते थे, छोटा बच्चा में। ठीक है, उसको कनाई बना दिया, दूल्हा बना दिया, इस तरह के। ठीक है, साड़ी पहना दिया। ठीक है ना, मजा आता था। ठीक है ना, आप लोग भी खेलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन कट गया है, देखेंगे हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रहसन में आता है जैसा काम वैसा परिणाम, और उसके बाद नई रोशनी का विष, और उसके बाद आचार विडंबना आदि। ठीक है, तो आज इतना ही, लाइन कट गया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल बनाए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं, उतार लेंगे वीडियो को, पॉज करके पीछे से वापस शुरू का जो होगा उतार लेंगे। ठीक है।